आप देख रहे हैं न्यूज तहतक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बुलंदशहर खुर्जा में विराट हिंदू सम्मेलन, दीपनकर महाराज ने दिया एकजुटता का संदेश। खुर्जा स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में रविवार को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पहुंचे संत दीपनकर जी महाराज ने हिंदू समाज से एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि अब जातिवाद की दीवारों को तोड़कर संगठित होने का समय आ गया है। अपने संबोधन में दीपनकर महाराज ने कहा कि समाज की मजबूती के लिए आपसी भेदभाव को समाप्त करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की एकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। KGMU लव जिहाद मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए दीपनकर महाराज ने कहा कि इस विषय को जांच एजेंसियों पर छोड़ा जाना चाहिए और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। चंदौली सांसद के हालिया बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भगवान राम कण कण में व्याप्त हैं और उन्होंने हमेशा सबको साथ लेकर चलने का संदेश दिया है। राम मंदिर में नमाज के सवाल पर दीपनकर महाराज ने कहा कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार की असुविधा से बचना चाहिए और सभी को मर्यादा का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर गहरा दुख व्यक्त किया और विश्व भर के हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। सम्मेलन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौजूद रहे। महाराज जी, आप खुर्जा आए हैं, लफ्ज़ जिहाद पे आपने कहा है। बड़ी बात यह कि KGMU जो हॉस्पिटल है वहाँ पे लफ्ज़ जिहाद का एक मामला सामने आया था और जो उसमें आरोपी है रमीज मलिक, उसके जो अकाउंट में पैसे मिले हैं, शाहीन जो एक बड़ी आतंकवादी में पकड़ी गई है, और PFI से फंड उसको मिला है लाखों रुपए। क्या कहेंगे सर? मैं ये समझता हूँ तो जांच एजेंसियों के ऊपर है, जांच एजेंसी जांच करे और देश का संविधान और कानून है जो उसको सजा दे। मगर मेरा महत्वपूर्ण अर्थ कहने का यही है कि अगर आपके देश में गैर मौजूदगी जब होने लगती है और आप लोग सुरक्षा महसूस करने लगे तो वक्त होता है आपके संगठित होने का, वक्त होता है आपके एक होने का। आज खुर्जा के हिंदुओं ने इस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया कि हिंदू संगठित होकर भविष्य की हर चुनौती का सामना करेगा, एक होकर सनातन के उद्घोष को करेगा और एकता का संदेश लेकर के गली चौखट द्वार तक जाएगा। और मैं समझता हूँ यही हिंदू होने का सबसे बड़ा अर्थ भी है। हम लोग राम को भी पूछते हैं और कृष्ण को भी। जिस देश में हनुमान जैसा भक्त नहीं होता, जिस देश में राम जैसा आदर्श नहीं होता, कृष्ण जैसी नीति नहीं होती और रुद्र जैसा अवतार नहीं होता जो संहारक है, वहां भी हिंदू अगर जो दबेगा या जातियों में बटा रहेगा तो मैं समझता हूँ इस देश के लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धोखा होगा। सर, राम की बात की है आपने। चंदौली में सांसद है वीरेंद्र सिंह, उन्होंने राम को लेकर के बड़ा बयान दिया है कि राम समाजवादी थे और राम अगर राजाओं का साथ देते तो उनसे मिलते। राम ने जो है SC लोगों को अपने साथ में लिया, बनवासी थे, समाजवादी, इसलिए उन्होंने कहा कि राम समाजवादी थे। क्या कहेंगे राम पर भी? राम से दिक्कत नहीं है, मगर जहां पढ़ रहे हैं वहां शायद कुछ लोगों को असुविधा और असंतोष लगे तो उससे बचना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, बांग्लादेश को लेकर के मैं दुखी हूं, क्षुब्ध हूं, और मैं ही नहीं, मैं समझता हूं कि सब लोग दुखी हैं। भारत का प्रत्येक हिंदू दुखी है। आप पूछ रहे हैं कैमरा लेकर, आप भी दुखी हैं, मैं जानता हूं। एक हाथ पर माचिस का तिल्ली रखिए भाई साहब, हाथ एक सेकंड जलेगा, माचिस भी फेंकिएगा और तिल्ली भी, और जो लगाएगा आप उसे भी धक्का दे सकते हैं। उस दीपू चंद्र दास की जीवित को जला दिया गया, उसके हल्के से दर्द को महसूस कीजिए। यकीन मानिए जो आपके कैमरे पर भी देख रहे हैं वो भी सहर उठेंगे। तो दीपू चंद्र दास का हिंदू होना गुनाह था, अमृत मंडल का हिंदू होना गुनाह था, बैरागी राणा का हिंदू होना गुनाह था, पर किसी को डिस्काउंट नहीं दिया जाता। ये तय कर लिया गया कि जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है वहां हिंदू असुरक्षित है। फिर एक हिंदू ड्राइवर को मार दिया गया बांग्लादेश। समीर की बात आप कर रहे हैं, समीर को कल मारा गया, 8 लोग मारे गए 26 दिनों में। हम लोग नहीं, पूरा देश उससे शुद्ध है। और मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं सभी हिंदुओं से, एक होने की भिक्षा दीजिए, कम से कम एक हो जाइए, अपने लिए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए। हिंदू सम्मेलन के उद्देश्य से क्या कहेंगे? हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य मात्र सनातन को संगठित करना, हिंदू को एक करना, जातियों में विभाजित दीवार को तोड़ना, जातिवाद के विरुद्ध सनातन का एक बहुत प्यारा सा युद्ध। देश के सुख और अभिवृद्धि की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। इस तरह की चीजें शोभा नहीं देती। आप लोग करें, अपना अलग व्यवस्था करें। नमाज पढ़ने से दिक्कत नहीं है, मगर जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ शायद कुछ लोगों को असुविधा और असंतोष लगे तो उससे बचना चाहिए।